जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोए दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ दरस को तरस रहा। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहा। सुरते भी जय मीर सदार तन मन हो हरा। मेरा जीवन सफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धरे प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। धन्य धन्य गुरुदेव कृपा सेंद पूर्ण धनी। नेत करूं तुम सेव अचल भक्ति मोई देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आने कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधे। जय गुरुदेव। सत्य रास्ते में एक प्रेम चाहिए।
प्रेम हो जाएगा तो सब गुण आ जाएंगे, भाव भी आ जाएगा, श्रद्धा भी आएगी, सद्विचार भी आ जाएंगे, सत्य भी बोलने लगेगा और सत्य का उसको ज्ञान होने लगेगा। और प्रेम नहीं होगा तो ये मनुष्य मकान रूखा फीका। प्रेम भाव, प्रेम चाहिए, प्रेम भाव एक चाहिए, भेद बना अनेक बना है, कोई भी भेद बनाओ वो प्रेम चाहिए। भेद बनाने का कपड़ा पहन, सफेद काला नीला पीला, दाढ़ी बाल रखा लो न रखो, वो तो प्रेम चाहिए, प्रेम। लेकिन प्रेम किससे करना है तो महापुरुष मिले, उससे प्रेम हुए। अरे भाई घर में गृहस्थी में रहते हो, जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो माँ बाप अच्छा कोई बात ढूंढते हैं कि ठीक है चले, उसको खोजने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो तो माँ बाप को मालूम है। और फिर माँ पूछती है भाई घर कैसा है, खाता पीता है, लड़का अच्छा है, लड़का सीधा है, लड़का बोलता चलता है, तो ये सब पूछती है। तो नहीं अगर उसको पता तो पहले भाई कोई हो तो कितनी मेहनत पड़ती। इसी तरह से महापुरुष के खोजने में थोड़ी मेहनत तो जीवों को पड़ेगी मनुष्य में, ये तो बात सत्य है। उसी तरह से खोजना होगा जैसे व्याकुल होकर के लड़की के लिए फल खोजते हो, इसी तरह से व्याकुल होकर जीवात्मा के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, घर में पहुँचने के लिए खोजना पड़ेगा। और बगैर तरफ से, बगैर जिज्ञासा की नहीं खोजोगे तो मिल नहीं सकता। उपास में भी बैठा हो तो आपको नहीं मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि है कि नहीं है, वो तो खोजना पड़ता है। और जब खोजने से मिल जाएगा प्रेम कर, और प्रेम कर लोगे तो शरीर के सब सद्गुण सब आ जाएगा और धीरे धीरे आपके विकार दूर हो जाए। इसी की तो चेष्टा है कि विकार दूर हो, बुराइयां दूर हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये काम, और ये निकल के बाहर हो जाए। और सत्य अहंकार, सत्य काम, सत्य क्रोध और सत्य लोभ और सत्य मोह, ये सत्य आ जाए तो सत्य किसके लिए होता है? शिक्षा के लिए। ये सब लोग सीधे रास्ते में चले तब वो क्रोध करता है, ये गलत काम मत करना, ऐसा काम मत करना जिसमें किसी को तकलीफ हो जाए, समाज का नुकसान हो जाए, परिवार का नुकसान। तो क्रोध जो है वो काम के लिए होता है, क्रोध अज्ञान के लिए नहीं। और जब क्रोध आ जाएगा तो मनुष्य अंधा हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती क्रोध में, अंधा हो गया। आगे पीछे का कौन देखता कौन नहीं देखता, अब किस परिवार में माँ बाप खड़े हैं कि नहीं खड़े, बड़े बूढ़े खड़े, कुछ नहीं। क्रोध ऐसी चीज है, क्रोध बुद्धि को नाश कर देगा। और जागृत में क्रोध होगा शिक्षा के लिए तो उसका संतुलन पूरा रहेगा, तो मना करेगा एक काम मत करो। एक सत्य क्रोध होता है, सत्य काम होता है, सत्य लोग होता है, और एक अंधकार का तो अवगुण है। धीरे धीरे जब प्रेम करोगे और जो बात सुनाएंगे धीरे से निकालिए, सब काम समय समय हो जाएगा। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, उनको आपसे ज्यादा जल्दी है क्या जीव किसी तरह से घर का रास्ता चलते, अब तुम नहीं चल पाते तो क्या किया जाए। इसीलिए तो कहने का यह है कि महापुरुषों की खोज करनी पड़ेगी, बगैर खोज के मिलेंगे नहीं। और चाहे जिधर भटकते रहो, तीर्थों में बाहर जाओ, मंदिरों में जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, पूरा पश्चिम में जाओ, गंगा जी जमुना जी में, मक्का में, वहाँ कहीं परमात्मा मिलने वाला नहीं, वो नहीं मिलेगा। वो कहते हैं भाई मक्का ही में, तो क्या ये खुदा से जगह खाली है क्या? इधर पूरब में नहीं है क्या? यानी कितना उनकी अकल खराब है, काम नहीं करती कि खुदा पूरब में रहता। तो हिंदू कहते हैं भगवान, वो कहते हैं पश्चिम में, वो कहते हैं पूरब।
क्या और जगह बीच में खाली है? वहाँ भगवान नहीं है। ये सब यानी अज्ञान है, अज्ञान का भाषण है। ये कह सकते हो कि भाई कोई अवतारी शक्ति आई, कोई मतलब ये है कि पैगंबर आए, उनका एक चिन्ह बना हुआ वो पश्चिम में है, उनका मतलब एक निशान बना हुआ में है, कोई किसी तरह, वो तो ठीक है, लेकिन तुमको भगवान वही नहीं, जड़ चीजों भगवान तो नहीं रहता, वो तो चेतन, चेतन में बैठा हुआ, जड़ में तो जीवात्मा है, वो रहती है। तो जीवात्मा जब जड़ में रहती है तो आप जड़ी चीज को तो कहते हो भगवान का, और ये मनुष्य मंदिर है जिस पानी में भी ये चर्च है, इसमें वो 24 घंटे घंटा बजा रहा है। हिंदुओं के 24 घंटा बजता है, मुसलमान के और ईसाइयों के 24 घंटा 24 घंटे बजाता हूँ। जब वो सब निशान तुम्हारे पास है तो तुम उसका और इसका क्या, जो मेरा ही उसका उसका, ये अज्ञान है। क्यों? आपको कोई बोध करता होने लगेगा, वो ममता से भी, आसक्ति से भी सब उस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा तो तुम वो निकलते जाएंगे। जब मोह जब निकलेगा, काम क्रोध जब चलेंगे, उधर रास्ता छोड़ेंगे और दूसरी तरफ, तो उधर तो काम क्रोध लोग वो है नहीं, इसलिए ये विकार निकल जाएंगे और वो सबको आएंगे। तो मनुष्य जो हृदय में भरे हुए हैं, ये उसका हृदय है पूरा पूरा, और अंदर के देखने से पता चलता है कि इतना बड़ा आकाश है जितना ये संसार का नहीं है, इतना ये बड़ा आकाश है, इसमें सब पूरा कचरा भरा पूरा का पूरा, इसीलिए तो सब अंधे और सब बहरे। पूरा कचरा साफ हो जाए तो कौन अंधा और कौन बहरा, सबकी आँख खुल जाए, सबके कान खुल जाए। तो जीवात्मा में कान है, जीवात्मा में आँख, शरीर के कान तो जड़ है, उस सूरज के चेतन की वजह से ये काम करते हैं। तो इनका तो काम इतना ही है कि बाहर की आवाज पकड़ो हमको दो, तो सूरज के कानों को दे देते। बाहर की कोई चीज देखी क्या है, बहुत सुंदर है, बहुत खराब है, तो अंदर की आँख को दे दिया। ये कान आँख कुछ नहीं करते, वो तो उसकी दो धाराएं हैं, एक नाक में आती है, कान में आती है, और एक मतलब नाक है, वो धारा है उधर से, उसी धारा से अंदर में ये आवाज दे दी जाती है, रूप दे दिया जाता है, तो गंदी दे दी जाती है, तो उसकी परख पहचान उसको। बाकी सब गंदा है, इसको साफ करने की जरूरत। और इसी जगह पर ये हृदय है, तो दोनों आंखों के मध्य में ऊपरी हिस्से में सूरत बैठी, ये यहाँ बैठी, और सूरत के चारों तरफ इधर मन बुद्धि चित्त और ऐसा, ये चारों तरफ बुद्धि लगाकर ऐसे घेर के बैठे हुए, और सूरज के प्रकाश में नीचे उतर जाते इंद्रियों के द्वार पर, और द्वार पर बैठ करके रस लेते। जो इंद्रिया बाहर का रस लेंगे उसको क्षणिक रस, यानी उसको अस्थायी रस तो मिलेगा नहीं, तो उसका आदि हो गया, मन भी आदि हो गया, बुद्धि भी आदि हो गई, चित्त भी आदि हो गया। अब सूरत इसीलिए अपने हृदय को साफ नहीं कर पाती, क्यों कि ये जगह छोड़ते नहीं इंद्रियों की। इंद्रियों की जगह छोड़ दे तो इंद्रिया पहले भोगों को छोड़ दे, देखना सुनना, देखना सुनना ये सब छोड़ दे, तो मन भी उन दरवाजों से हट जाए। तो इंद्रिया इनको नहीं छोड़ती है, चित्रों को, इनको दरवाजे समझ उसका आदि बना। तो सूरत अकेले कुछ नहीं करते, सब गंदगी जमा होती रहती है। इतना बड़ा आकाश है, पैर का आकाश इतना रहे, सारे विश्व का आकाश, इतना बड़ा आकाश। अब उसमें सब आपने पूरा कचरा भर रखा, तो आपको ऐसे देखोगे तो क्या दिखाई देगा? अब पूरा कचरा देखो साफ हो, तब तो आपको गगन में आकाश में दिखाई दे रहा है। ये तो आकाश बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ और साफ है, और प्रकाशमान है। उधर तो अंधेरा है ही नहीं, गंदगी के ऊपर तो कोई अंधेरा नहीं है, गंदगी के नीचे अंधेरा, तो सूरज भी नीचे और उसके ऊपर में गंदगी जमा, और उसके ऊपर में उजाला, उधर शाम सुबह होती नहीं है। इतना बड़ा आकाश, उसमें आपने गंदगी जमा कर दी, और फिर रोज जमा करते रहते, इतना रोज समझाते हैं क्यों ऐसा होता है? प्रेम नहीं, ये प्रेम दिखावटी और बनावटी है। कि लोग कहेंगे भाई तुम बाबा जी के पास जाते थे, तो चलो लोगों को
कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहेंगे, ये बनावटी बात। अगर तुम भाई सच्चा प्रेम कर लो तो लगान खत्म हो जाए, ये सब बेकार ही खत्म हो जाए। प्रेम नहीं कर पाते हो तो सीधे रहते हो, तो अपना हृदय साफ नहीं कर पाते, और हृदय साफ नहीं है तो मन बुद्धि चित्त उसी के नीचे तो है, वो भी उसी में गंदगी में। जैसे सूरज गंदगी में है वैसे ही मन बुद्धि और चित्त अहंकार भी गंदगी में, वो भी उसमें लिप्त है, उसी में डूबे हुए। तो अब वो जब निर्मल न हो तो सूरज का साथ कौन देगा? सूरज का साथ तो ये दे मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तब वो सूरज उसमें से निकले, गंदगी को साफ करे। और सूरज में स्रोत है गंदगी साफ करने का, उसको महापुरुष को मालूम है। जब वो महापुरुष उस स्रोत को खुलेगा और स्रोत जारी हो जाएगा तो गंदगी साफ हो जाएगी। तो धारा है, ये धारा जल की वो अमृत की धारा, उसी को बढ़ा देगा तो साफ हो जाएगा। जब गंदगी साफ हो जाएगी तो आपके वही गंदगी के कर्म वही कट जाएंगे, इसलिए वही बेड़ियां हैं, वही तुम्हारी बेड़ी खुल जाएगी। तब सोचते हैं इस शरीर से जीते जी आजाद होती है, छुटकारा जीते ही बात कहोगे कि नहीं हम अंधे हैं, हमको तो बाद में मत। और वो सब बात तो कल आपको ये सुनाया कि बच्चे ने कैसे जन्म लिया था और क्या उसने कहा था माँ के पेट में कि ये बहुत दुर्गंध आती है, बहुत बदबू आती है, फिर नहीं होता है, और मलबूत्र वहीं से चलता है, मलबूत्र उसी रास्ते पे वहीं से चलता है। आप जानवर में देखा होगा, जानवर आपने देखा होगा जब कभी गए और गाय को बच्चे आदमी को बच्चे रहते तो मोहन से कुछ निकालते, फट निकालते, उसको गंदगी रहती तो सामने से गंदगी बहती रहती और कितनी बदबू आती है उस काल कोठरी में उसे, कि मतलब उससे निकाल बात तो कहते हैं भजन कर। क्यों ऐसा कहता कि अंदर का प्रकाश दिखता, माँ के पेट में प्रकाश देखता है और आवाज सुनता है तो हरकत करता है। क्यों करता है? खुश हो जाता है। अगर उसको वही गंदगी की तकलीफ है और उससे बदहोश है तो हरकत नहीं करेगा तो वह मर जाएगी। उस प्रकाश को देखता है, उस गंदगी को जो सतयुग में प्रकाश देखता था जन्म में और मरण में। जब आया था उसने जन्म लिया था तब भी प्रकाश जाने लगा जन्म, तो कहते उसको जब देखता और फिर जन्म लेता है 9 महीने में तो फिर वो आवरण पड़ जाता है। उतनी देर के आपने देखा होगा तारा टूटता है, ऊपर से तारा आया बड़ा प्रकाश लेकर के, तो जो जैसी सूरत देती जाती है वैसे आपने देखा कि बड़ा तारा आया और बस आया तो बस आकर के प्रकाश लोप हो गया, तो कहाँ आ गया? माया में आ गया, ये माया की छाया। तो जैसे ही बाहर आया तो अंदर तो सुनता देखता था, खुश होता था, माँ बड़ा प्रसन्न रहती थी। बड़ा भी हो जाएगा, 4 महीने का पिंड 5वें महीने में सूरत आ जाती है। जब 5वां महीना जब खत्म होने को होता सूरत आ जाती है और जैसे सूरत आई वैसे हरकत करता है, अंदर हिलता रहता है, बस 24 घंटे बात होती रहती उसी गुदगुदी में, उसको आनंद आता है। और अगर भारी लगे और बच्चा हरकत करना बंद कर दे तो मर जाएगी। तो उसने प्रतिज्ञा की कि अब की भजन करूंगा, भजन करूंगा, प्रभु का भजन करूंगा और इस दुख से छुटकारा कर। ये बहुत कष्ट है। तो जन्मत मरने दूसरे दुख हो ही, जन्मे मरने की पीड़ा इतनी है कि किसी में आप तक यानी तकलीफ तो बताई, पीड़ा बताई, लेकिन वर्णन नहीं कर पाया, इतनी पीड़ा होती है। ये जो आपको तकलीफ बताई जा रही है ये भी सारी है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ही ज्यादा। फिर आपको बताया कि जब बच्चा पैदा हो गया तो रोने लगा, पहले तो क्यों रोता है, उसको बड़ी तकलीफ, तो बाहर की हवा लगी तो बच्चे से कि त्रिशूल लग रहा है, अब क्या तो नहीं सकता कि हमको त्रिशूल लग रहा है, ये चारों तरफ से छेदे जाए, रोम रोम में, यानी रोम रोम में तकलीफ होती है, इतनी पीड़ा होती है। तो और रोता और चिल्लाता है, तो धीरे धीरे माँ कोशिश करती है जब इसको चुप कर दे, दूध पिला दे, इसको क्या करे, ऐसे हिलाती डुलाती है, उसको सब काम करती, लेकिन अब ये तकलीफ तो तकलीफ है, तो उसी तकलीफ में बेहोश हो जाता, यानी जागृत नहीं रहता, बेहोश हो जाएगा तकलीफ में,
ऐसा मालूम होगा बच्चा सोता है, यानी जब उसको बेहोशी आ जाएगी तो सो जाएगा, कोई हरकत नहीं करेगा। तो सोता है, माँ ये सोचती है बच्चा सो रहा नहीं, सो नहीं रहा, उसको अत्यंत तकलीफ है, उस पीड़ा में बेहोशी आ गई उसको, और बस चलिए उसने प्रतिज्ञा आपने की है कि आपकी बाहर निकलूंगा तो भजन करता, और फिर आप बाहर फंस गया करते बाहर में। तो फिर यह है कि माँ अब सिर में दर्द है तो पेट का इलाज कर दी, पेट में सिर में दर्द है तो पैर का इलाज कर दिया, रोता है, चीखता चिल्लाता है, लेकिन अब ये माँ बाप की कोई अकल काम वैद्य डॉक्टर की कुछ नहीं करते, बस अकेला कि भाई समझ नहीं आता है क्या हो गया।